और थैंक यू अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैं तो कुछ सिंपल सा लिखती हूँ, घर पे ऐसे ही लिखती हूँ, तो आज मुझे मौका मिला है। सबसे पहले सब कवियों को पूछा जाता है कि हम कविता क्यों लिखते हैं। क्या कहें आपको, क्यों कलम लेते हैं हम। क्या कहें आपको, क्यों कलम लेते हैं हम। जब भी जी चाहता है कुछ अपने आप को महसूस करने का, कोई भी अपनी ही दिल की बात को कविता बनाकर पेश कर देते हैं हम। कविता वो होती है जो शब्दों से खेलकर किसी के दिल को जीतना जानती है बखूबी। कविता वो होती है जो शब्दों से खेलकर किसी के दिल को जीतना जानती है बखूबी। कोई भी शिकवा, शिकायत, किस्से, कहानियां को संजो के रखना जानती है कविता। जिंदगी के खूबसूरत पलों को बयां करने का जरिया है कविता। जिंदगी के खूबसूरत पलों को बयां करने का जरिया है कविता। कोई दिल में चुभने वाले दर्द को बांटने का तरीका भी है कविता। अक्सर लोगों को लगता है काव्य रचना शब्दों का कमाल है, पर हमसे पूछो तो ये हमारे अंदर उठने वाला ख्यालों का सैलाब है, जो यूं ही बहता रहे। मैं और मेरी कविता यूं ही जिए, मैं और मेरी कविता यूं ही मरे। यही दिल की दुआ है, यही दिल की दुआ है। मैंने पांचाल जी को बहुत सी रिक्वेस्ट की कि मेरा टर्न आए, मेरा टर्न आए, क्योंकि मैं अपनी 2 साल की गुड़िया को छोड़ के आई हूँ। तो एक्चुअली तो ऐसा है कि उसका इंतजार मैंने बहुत ही बेसब्री से मेरी जिंदगी में किया था। वो जब मेरी जिंदगी में आई तो मेरी जिंदगी क्या हो गई। मैं अपनी बेटी के लिए 4 लाइन सुनाना चाहती हूँ। तेरे आने से हमारी जिंदगी महकने लगी है, तेरे आने से हमारी जिंदगी महकने लगी है, तेरे मासूम सी अदाओं से हमारा घर चहकने लगा है। तुम हमारी जिंदगी में नई सुबह बनकर आई हो, तुम हमारी जिंदगी में उम्मीदों का सागर लाई हो। हमारे दिल की हर धड़कन में बस गई हो तुम, हमारे दिल की हर धड़कन में बस गई हो तुम, हमारी हर वसी की वजह बन गई हो तुम। माँ होने का एहसास दिया है तूने मुझे, माँ होने का एहसास दिया है तूने मुझे, जिंदगी का ये नया मुकाम दिखाया है तूने मुझे। ईश्वर से यही दुआ है मेरी, हंसती रहे मुस्कुराती रहे, ढेरों खुशियों के बीच पले तू, ढेरों खुशियों के बीच पले तू। शायद हर एक माँ की यही होती है अपने बेटे के लिए, बेटो बेटी किसी के लिए भी दुआ। माँ होना एक बहुत ही बड़ी बात है। हम कितने भी करियर अचीवमेंट कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन पूरी जिंदगी में अगर घर जाते हैं और बच्चे की कुछ किलकारी, बच्चे की कुछ मुस्कान नहीं देखते, तो शायद लगता है कि जिंदगी कुछ भी नहीं है। और ये पेरेंट्स बनने के बाद ही समझ में आती है बात। अब मैं कुछ बताना चाहती हूँ प्रेम के बारे में। वो एक पहली मुलाकात, जब पहली मुलाकात होती है तो क्या फील होता है और कैसा लगता है। वो एक हसीन सी मुलाकात हुई थी, वो एक हसीन सी मुलाकात हुई थी, उस दिन एक नए सफर की शुरुआत हुई थी। मेरे अल्हड़पन को तेरी खामोशी का साथ मिला, मेरे अल्हड़पन को तेरी खामोशी का साथ मिला, 2 अजनबियों को जिंदगी भर के लिए जीवन साथी मिला। मेरी नादानी को तेरी मासूमियत से इश्क सा हो गया, मेरी नादानी को तेरी मासूमियत से इश्क सा हो गया, तेरे आंखों के इशारों में मेरा दिल कैद सा हो गया, तेरे आंखों के इशारों में मेरा दिल कैद सा हो गया। तूने कहा लफ्जों से इजहार करना जरूरी तो नहीं, तूने कहा लफ्जों से इजहार करना जरूरी तो नहीं, मैंने भी सोचा इंतजार करना इतना मुश्किल भी तो नहीं। हमारे सफर का हर मोड़ बड़ा खूबसूरत है, हमारे सफर का हर मोड़ बड़ा खूबसूरत है, हमने साथ बिताए हुए हर लम्हे लाजवाब है। कुछ पल खास है, कुछ पल दिल के पास है, कुछ पल खास है,
कुछ पल दिल के पास है, हमदम जिंदगी के हर मोड़ पे हम तेरे साथ है, हम तेरे साथ है, हम तेरे साथ है। जाते जाते बस एक व्यंग्यात्मक पोएट्री सुनाना चाहूंगी। अभी बीच में टैक्स के कुछ दाम बढ़ गए थे, तो कुछ सरकार पे 2-4 लाइनें लिखी हुई है और आम आदमी की क्या हालत हो जाती है। हाय हाय ये सरकार तूने कर दिया कमाल, हाय हाय ये सरकार तूने कर दिया कमाल, जीएसटी बढ़ा के आम आदमी की आमदनी को तो कर दिया बेहाल, जीएसटी बढ़ा के आम आदमी की आमदनी को कर दिया बेहाल। सोचा था एक पुरानी गाड़ी लेकर करूंगा सवारी, सोचा था एक पुरानी गाड़ी लेकर करूंगा सवारी, जीएसटी की नीति ने तो उसमें भी दिखा दी लाचारी। सोचा सिनेमा और होटल ले जाकर बीवी बच्चों को कर दूं खुश, सोचा था तो ही सिनेमा होटल ले जाकर बीवी बच्चों को कर दूं खुश, टिकट पॉपकॉर्न समोसा डोसा उस पर भी जीएसटी का बोझा। सपना देखा बच्चों को पढ़ा लिखा कर अफसर है बनाना, सपना देखा बच्चों को पढ़ा लिखा कर अफसर है बनाना, कॉपी किताब फीस यूनिफॉर्म सब पर ही जरूरी था जीएसटी लगाना। आम आदमी की यही विडंबना, कमाऊं तो कर भरूं, बचाऊं तो कर भरूं, कर के हम खिलाफ नहीं पर बढ़ते कर हमको रास नहीं। सुनो सरकार जीएसटी की कहानी, आम आदमी की जुबानी, जनता की विनती, कुछ आप भी इस पर सोचो, कुछ आप भी इस पर बोलो। धन्यवाद ये प्लेटफॉर्म देने के लिए और ये अपॉर्चुनिटी के लिए। थैंक यू सो मच।